पांचवा सुमति जिन स्तवन। सुमति प्रभु का नाम सुमति रखने के पीछे, जैसे मैंने बताया था कि सभी तीर्थंकरों के नामकरण के समय पे कुछ न कुछ घटना ऐसी होती है जो उनके गर्भ के समय में घटित हो जाती है, या राज्य में ऐसा कोई प्रभाव होता है, उस वजह से उनका नाम उस तरह से रखा जाता है। तो सुमति प्रभु जब मंगला माता के गर्भ में थे, तो उस समय पे उनकी निर्णायक बुद्धि कुछ विशेष हो गई थी। तो ऐसे कुछ मसले आते थे कि जिनको हल करना बहुत मुश्किल हो जाता था, वैसे वैसे घटनाओं का निर्णय भी मंगला माता दे देती थी। तो उस समय पे ऐसी एक घटना आई थी कि दो माताओं के बीच में विवाद हो गया था कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तो इस विवाद का हल करने के लिए, क्योंकि एक ने उसका बच्चा चुरा लिया था और इस माता के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं था कि ये बच्चा मेरा है, तो ऐसी घटना जब उनके पास आई, तो उस घटना का निर्णय मंगला माता ने किया कि कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा था। राजा खुद टेंशन में था कि अब इसका निर्णय कैसे करे, कि कैसे पता लगाए किसका बेटा है। क्योंकि आज की तरह वहां पे, अभी आज तो हमारे पास हॉस्पिटल का कार्ड होता है, या हम जन्मते ही बच्चे का फोटो निकाल लेते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पास एविडेंस होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये बच्चा मेरा है। और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं, उससे भी पता चल सके। लेकिन उस समय पे ऐसे कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। तब मंगला माता ने सोचा और फिर उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि बच्चा जो है, अब माता दो है और बच्चा एक है, तो बच्चे के हम आधा आधे भाग में बांट देते हैं। आधा भाग, आधा बच्चा इनको मिलेगा, आधा बच्चा इनको मिल जाएगा। तो जो असली माँ थी, वो, जो नकली माँ थी, वो तो खुश हो गई कि चलो मुझे आधा बच्चा ही मिल जाए, मेरे पास बच्चा तो है ही नहीं है, तो आधा भी मिल रहा है तो ठीक है चलेगा। लेकिन जो असली माँ थी, वह अपने बच्चे को कभी भी ऐसा आधा टुकड़ा में नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बच्चे, माँ के लिए बच्चा सबसे प्रिय होता है, भले ही वो कैसा भी हो, सपूत हो, कपूत हो, कुरूप हो, सुंदर हो, जैसा भी हो, लेकिन हर बच्चे के लिए अपना, हर माँ के लिए अपना बच्चा प्रिय होता है। तो जो असली माँ थी उसने कहा कि नहीं रानी जी, रहने दीजिए, बच्चा जहां है वहीं खुश रहे, मुझे बच्चे को दो टुकड़ों में नहीं बांटना है। तो फिर मंगला रानी ने इसका निर्णय दिया कि भाई ये बच्चा इस औरत का है, इसको इसका बच्चा दे दिया जाए, और दूसरी औरत को फिर सजा दी गई। तो ऐसी निर्णायक बुद्धि उसमें आ गई थी। तो जब उनका नाम, क्योंकि तीर्थंकर जब गर्भ में होते हैं, तो उस समय पे गर्भ के प्रभाव से माँ के अंदर वो विचारों में परिवर्तन आता है। ऐसे हमारे भी, जब हम भी प्रेग्नेंट होते हैं, हमारा भी बच्चा जो गर्भ में है, उस हिसाब से हमारे भी भावों में परिवर्तन आता है। जैसे रानी चेलना के गर्भ में जब कोणिक था, तो उसके मन में राजा श्रेणिक के कलेजे का मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो कोणिक वैसा ही, मतलब बहुत महाहिंसा करने वाला महापरिग्रही ऐसा था, तो उसके मन में वैसी भावना आई और कोणिक वैसे भी छठी नरक में गया। तो मरकर भी वो छठी नरक में गया उसका जीव, तो उसके वैसे ही क्रूर कर्म बांधे हुए थे। तो ऐसी भावना आती है माँ के मन में जब बच्चा गर्भ में होता है। तो जैसा बच्चा होगा उस हिसाब से माँ के मन में भी वैसे भावना आती है। तो इसीलिए आजकल तो जो है गर्भ संस्कार की विधि करवाई जाती है कि बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाए। और जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय पे भी कहा जाता है कि माता को बहुत सावधान रहना चाहिए, गलत चीजों से दूर रहना चाहिए, अच्छे धर्म ध्यान में लगा रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी, देखनी, समझनी चाहिए, जिससे कि बच्चा भी वैसा सात्विक और अच्छे संस्कारों वाला बन सके। तो ये गर्भ का प्रभाव होता है, और इसी से माता पिता में भी, माँ में भी वैसे परिवर्तन आते हैं, और उसके आसपास का ऑरा भी वैसा होता है। तो तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो आसपास के पूरा क्षेत्र जो है उसको प्रभाव में आ जाता है। तो अब सुमति जी के बारे में, सुमति प्रभु के बारे में हम कुछ विशेष उनके जीवन की घटनाएं, उनके उनके वर्ण के बारे में, उनके आयुष्य के बारे में हम जानेंगे। सुमति प्रभु का जो चिन्ह है वो है क्रॉन्च, जिसे इंग्लिश में क्रेन कहा जाता है, या हम उसे सामान्य भाषा में बगुला भी कहते हैं। जन्म तिथि वैशाख शुक्ला 8, जन्म स्थान अयोध्या, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, शरीर वर्ण स्वर्ण सुवर्ण, शरीर की ऊंचाई 300 धनुष, कुल आयुष्य 40 लाख पूर्व का, माता का नाम मंगला, पिता का नाम मेघ, दीक्षा तिथि वैशाख शुक्ला 9, केवल ज्ञान तिथि चैत्र शुक्ला 11, निर्वाण तिथि चैत्र शुक्ला 9, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर, यक्ष तुम्बुरु, यक्षिणी महाकाली। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, यानी सुमति प्रभु आप शोभायमान हो, शोभित हो रहे हो, और आप सुमति करने वाले हो।
यानी जो आपके नाम का उच्चारण करेगा या आपके स्तवन का उच्चारण करेगा, उसमें सुमति आएगी, यानी अच्छी बुद्धि उसमें विकसित होने वाली है। अब फर्स्ट पहला जो पद्य है उसका शब्द का उच्चारण देखेंगे। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार। देखिए, जैसे करण बोलना है तो मैंने कैसे बोला, करण। ये अकार वाले शब्द जब एक साथ आ जाते हैं या बीच में आते हैं तब ही प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में होते हैं तो हम बराबर बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ पर ही है घणी, ये मैं बराबर बोलूंगी घणी। लेकिन जब बीच में आया है तो करण, तो हम बोल देते हैं करण। हमने करण बोल दिया, करण बोला तो बराबर है, लेकिन कर्ण बोल दिया तो करण बोल दिया तो र आधा रह जाता है। इसके लिए जब भी हम अकार वाले शब्द बोलते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसके पीछे अ उच्चारण सुनाई दे। क, र, ण। तो सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, सुमति करण संसार। सुमति जप्या ई, सुमति बधै गणी, बधै या फिर बधई। सुमति जप्या थी, सुमति बधई घणी, सुमति सुमति दातार। इसका अर्थ जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस सुमति जिन स्तवन में आपको तीर्थंकरों के 12 ही गुणों के नाम आ जाएंगे। तो तीर्थंकरों के 12 गुण कौन से होते हैं? तो पंचपद वंदना का हम पहला पद्य बोलते हैं, उसमें तीर्थंकरों के 12 ही गुणों के नाम आ जाते हैं। तो हम उसमें बोलते हैं इन 12 गुणों से सुशोभित। तो ये 12 गुण कौन से हैं? उसका नाम पहले आता है, क्या कहते हैं हम? परम अर्हता संपन्न, 4 घनघाती कर्म का क्षय कर, यानी 4 घनघाती कर्मों का क्षय करने के बाद अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य, इन 12 गुणों से सुशोभित। तो ये जो 4 पहले गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत शक्ति, तो जब तीर्थंकर 4 घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं तो ये 4 गुण उनके प्रकट होते हैं। तो ये क्षायिक भाव है, यानी 4 घाती कर्मों का क्षय होने के बाद ये 4 गुण उत्पन्न होते हैं। और 8 प्रातिहार्य जो होते हैं वो देवताकृत होते हैं, यानी देवता इन 8 वस्तुओं की रचना करते हैं। ये 8 ही वस्तुएं अचित्त होती हैं, और जब तीर्थंकर प्रवचन दे रहे होते हैं तो समवसरण में ये 8 ही वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो उस पर तीर्थंकर शोभायमान होते हैं और 12 गुणों से सुशोभित होकर उस समय पे वे प्रवचन करते हैं। प्रवचन के बाद ये 8 ही प्रातिहार्य नहीं होते हैं, लेकिन प्रवचन के समय पे होते हैं। तो ये 8 प्रातिहार्य भी हमें इसमें जानने मिलेंगे, और बाकी भी हम आगे उसका उच्चारण, उसका अर्थ समझते जाएंगे। तो सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, आप शोभित, शोभायमान हो रहे हो, आप सुमति देने वाले हो, और आप जो हो सुमति करण संसार, यानी आपका जाप करने से सुमति की अतिशय वृद्धि होती है। सॉरी, एक मिनट। तो सुमति जी, आप शोभित हो रहे हो और आप सुमति देने वाले हो। करण संसार यानी संसार को सुमति करने वाले हो, सुमति प्रदान करने वाले हो। अब सुमति प्रभु का जाप करने से क्या होगा? सुमति बढ़ती जाएगी। बधै घणी यानी बहुत बढ़ती जाएगी, अतिशय वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि सुमति प्रभु सुमति देने वाले हैं। दातार यानी देने वाले हैं। पद्य, ध्यान सुधारस निर्मल ध्याय नई, पाम्या केवल नाण। ध्यान सुधारस निर्मल ध्याय नई, ये निर्मल भी देखिए निर्मल नहीं है, निर्मल ध्याय नई, पाम्या केवल नाण। बाण सरस वर जन बहु, तारिया तिमिर हरण जग भाण। ता में भी देखिए मैंने ता को लंबा लिया, री को जल्दी बोला है, ह्रस्व है इसलिए। तारिया, बहु, वो भी मैंने बोलते ही छोड़ दिया, उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचा है। बाण सरस वर जन बहु, तारिया तिमिर हरण जग भाण। तो यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि आपने सुधारस
यानी अमृत की तरह, सुधा यानी अमृत, अमृत जैसे रस वाला आपने निर्मल ध्यान ध्याया, उसका आपने ध्यान किया। निर्मल ध्यान आपने ध्यान किया यानी शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान का आपने वर्ण किया, उसका ध्यान किया, और उसके बाद आपको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पाम्या केवल नाण, तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ आपको। आपकी वाणी जो है, बाण यानी यहाँ पर वाणी है, तो सरस वर यानी श्रेष्ठ वाणी है आपकी, और वर यानी श्रेष्ठ, और सरस यानी जिसमें रस है। तो सरस यानी सुमधुर ऐसी वाणी से आपने बहुत सारे लोगों को पार पहुंचा दिया। जन बहु तारिया, बहुत सारे लोगों को आपने तार दिया, इस संसार समुद्र से पार उतार दिया। तो आप कौन हो? तिमिर हरण, तिमिर यानी अंधकार का हरण करने वाले, जग भान जगत के सूर्य हो। तो इस जगत में आप सूर्य की तरह हो, अंधकार को दूर करने वाले हो। आपकी वाणी श्रेष्ठ है, सरस है, और उस वाणी को सुनकर बहुत सारे लोग पार हो गए। तीसरा पद्य है फटिक सिंहासन। यहाँ पर अब 8 प्रातिहार्यों के नाम आ रहे हैं। फटिक सिंहासन, जिनजी फाबता, जिनजी फाबता, तरु अशोक उदार। फटिक सिंहासन, जिनजी फाबता, तरु अशोक उदार। छत्र चमर भामंडल भलकतो सुरदुंदुभि जीर्णकार। छत्र चमर भामंडल भलकतो सुरदुंदुभि झीणकार। ये झ झरने वाला है, इसके लिए इसको बोलते समय झ, आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है। तो सुरदुंदुभि जीर्णकार। यहाँ पर 5 प्रातिहार्यों के नाम आए, 6 प्रातिहार्य आ गए हैं। फटिक सिंहासन यानी स्फटिक का सिंहासन। स्फटिक एकदम प्योर होता है, निर्मल होता है, जिसके अंदर आर पार से हम लोग देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। तो वैसे सिंहासन पर ये तीर्थंकर सुमति प्रभु फब रहे हैं, यानी जच रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये आपके ऊपर, तो वैसे ही इस सिंहासन पर सुमति प्रभु फब रहे हैं। तरु अशोक उदार, तो वृक्ष जो होता है उनके पीछे अशोक वृक्ष, जो तीर्थंकरों के सिंहासन के पीछे प्रवचन के समय पे होता है, तो ये अशोक वृक्ष जो होता है वह भी एक प्रातिहार्य है। तो स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष। उसके बाद नाम है छत्र, चमर और भामंडल। छत्र यानी ऊपर छत्र होते, 3 छत्र ऐसे लगे होते, छत्रियां, एक पहले बड़ी, उससे फिर थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये 3 छत्र जो हैं वो रत्नत्रयी का प्रतीक होते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र का। चमर यानी जैसे हम देखते हैं जैन मंदिरों में भी ऐसे चंवर रखे हुए थे वाइट, उसको पूंजनी की तरह होते हैं पर बड़े होते हैं। चमर जो होते हैं वो ऐसे व्हाइट कलर के होते हैं, शुभ्र, और जो तीर्थंकर प्रभु के ऊपर ऐसे उसकी हवा करते रहते हैं, तो जिसे चंवर ढुलाना कहते हैं। और भामंडल, तो भामंडल यानी उनकी जो फेस होता है, सिर होता है, उसके पीछे ऐसा राउंड आपने देखा होगा येलो कलर का, जो उनके फेस के चारों ओर ऐसे विकिरण निकलते हैं। हमारी बॉडी में से भी विद्युत के विकिरण निकलते हैं, तेजस शरीर की जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे शरीर से भी निकलते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के शरीर से जो निकलता है उसे भामंडल, उनके जो विकिरण एकदम प्योर होते हैं, निर्मल होते हैं, उसे भामंडल कहा जाता है। और हमारे शरीर से जो वाइब्रेशंस या अ, स्पंदन जो निकलते हैं, उसकी वजह से जो हमारे आजू बाजू में भी उस तरह का एक वलय क्रिएट होता है, उसे आभा मंडल कहते हैं। क्योंकि हमारा आभा मंडल जो है वो मलिन भी हो सकता है, निर्मल भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर भाव आते हैं उस तरह से वो आभा मंडल में परिवर्तन होता है। और साइंस ने तो यहाँ तक दिखा दिया है कि उस आभा मंडल के फोटो लेकर हमारी बॉडी के आजू बाजू में जो विकिरण होते हैं उससे देखकर पता चल सकता है कि वह व्यक्ति के मन में अभी कैसे भाव चल रहे हैं, और अगर किसी को कोई बीमारी हुई हुई हो तो उस बीमारी का भी निदान उस आभा मंडल के फोटो के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑरा क्यों, हमारे हमारे जो आभा मंडल है जिसको ऑरा कहते हैं, उसको हम अगर पवित्र रखते हैं, प्योर करते हैं, तो हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्रेशंस भी नहीं आते हैं। और इस आभा मंडल के फोटो के द्वारा ये भी बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब हो सकती है।
तो कम से कम ऐसा बताया जाता है, कई बुक्स में मैंने पढ़ा है कि 3 महीने पहले बताया जा सकता है कि 3 महीने बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यानी आभा मंडल को देख के 3 महीने तक का प्रेडिक्शंस बताए जा सकते हैं। तो तीर्थंकरों के जो होता है उसे भामंडल कहते हैं। तो तीर्थंकर के फेस के पीछे जैसे येलो कलर का आप फोटोज में वगैरह भी देखो तो आपको दिखाई देगा, भामंडल उसे कहते हैं। और ये सुमति प्रभु के पीछे ये जो भामंडल है ये भलकतो यानी एकदम तेजस्वी, एकदम प्रकाशमान ऐसा आप उनका भामंडल जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसे बहुत ही तेजस्वी है ऐसा, इसके उसको भलक तो कह रहे हैं। और सुर दुंदुभि जीर्णकार, तो देवताओं द्वारा द्वारा सुर यानी देवता और दुंदुभि जो हम ऐसे बजाते एक इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है, ऐसा टर्न ऐसा दिखता है, जिसको हम उसका क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसको दुंदुभी कहते हैं। ऐसा कर्व दिखाई देता है तो वो दुंदुभी बज रही है। तो ऐसे दुंदुभी देवता बजाते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रातिहार्यों की बात आ गई है जो देवताकृत होते हैं। एक तो स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष। तो अशोक वृक्ष के बारे में भी मैं बता रही थी कि ये जो है तरु अशोक उदार, यानी वृक्ष जो है अशोक, अशोक यानी जहां पर शोक नहीं होता है, ऐसा अशोक वृक्ष होता है। तो तीर्थंकर जिस एरिया में होते हैं उसके आसपास में कोई भी प्रकार की बीमारी, दुख, शोक ऐसा कुछ भी प्रकार नहीं घटता है, किसी की मृत्यु भी नहीं होती है उस समय पे। और तो स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्र, चमर, भामंडल और देवदुन्दुभी, ये है 6 प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ पर आया है। और जिनको भक्तामर याद है तो भक्तामर में भी 28, 29, 30, 31 इसमें 4 प्रातिहार्यों का उल्लेख आया हुआ है। बाकी के 4 प्रातिहार्यों का उल्लेख नहीं आया है क्योंकि हम श्वेतांबर परंपरा और तेरापंथ परंपरा में भी मैं बोलूंगी कि उसमें 44 पद्यों को ही मान्यता दी गई है। तो सिर्फ 4 पद्यों में 4 प्रातिहार्यों का वर्णन आया है, बाकी के 4 प्रातिहार्यों का वर्णन नहीं आया है, वो 4 पद्य विलुप्त तो हो गए हैं। तो जो 28 वाला पद्य है उसमें अशोक वृक्ष के बारे में बताया गया है। 29 वाला पद्य जो इसमें सिंहासन के बारे में बताया है। 30 वाला जो है वह फूल ये पुष्प वृष्टि के बारे में बताया गया है। तो कुंदावदात चलो, तो सफेद फूलों की, अचित फूलों की वर्षा होती है। और 31 वाला जो पद्य है उसमें छत्र के बारे में बताया गया है। अब ये चमर चमर जो है, भामंडल जो है, ये सब जो है वो रह गए हैं। जो बाकी के 4 पद्य थे उसमें वह चले गए। तो हमें इसमें सिर्फ 4 पद्यों में 4 प्रातिहार्यों के बारे में वर्णन मिलता है और इस पद्य में 6 प्रातिहार्यों का वर्णन या नाम आ गया है। नेक्स्ट जो है पद्य उसका उच्चारण देखेंगे। पुष्प, दृष्टि, वृष्टि, दिव्य, ध्वनि, दीपति, साहिब, जग, श्रृंगार। पुष्प, वृष्टि, दिव्य, ध्वनि, दीपति, साहिब, जग, श्रृंगार। अनंत ज्ञान, दर्शन, बलि, चरण ही, द्वादश गुण श्रीकार। अनंत ज्ञान, दर्शन, बलि, चरण ही, द्वादश गुण श्रीकार। इसमें बाकी के 2 प्रातिहार्यों का वर्णन आ गया है, पुष्प वृष्टि और दिव्य ध्वनि। तो पुष्प वृष्टि यानी पुष्पों की वर्षा होती है, अचित्त फूल होते हैं जिनकी वर्षा देवता करते हैं जब तीर्थंकर प्रवचन दे रहे होते हैं। और उसके बाद है दिव्य ध्वनि। तो दिव्य ध्वनि यानी तीर्थंकरों की वाणी ऐसी होती है कि तीर्थंकर जो बोलते हैं वे, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको अपनी भाषा में उसको सुनाई देता है। जैसे मैं हूँ राजस्थानी भाषा वाली और वहां पर कोई यूरोपियन बैठा हो या कोई तमिलियन बैठा हो या साउथ इंडियन बैठा हो, कोई पंजाबी बैठा हो और तीर्थंकर जब प्रवचन करते तो मुझे वह वाणी मारवाड़ी में सुनाई देगी। जो साउथ इंडियन है उसको अपनी लैंग्वेज, जैसे तमिल है तो तमिल में सुनाई देगी, मलयालम है तो मलयाली लैंग्वेज में सुनाई देगी, यूरोपियन है उसको उसकी लैंग्वेज में सुनाई देगी, और कोई पंजाबी है तो उसको उसको लगेगा कि भगवान मेरी वाणी में, मेरी भाषा में बोल रहे हैं। तो उस समय पे भगवान के समवसरण में
12 प्रकार की परिषद होती है। 4 प्रकार के देवता होते हैं, 4 प्रकार की देवियाँ होती हैं, मनुष्य, मनुष्यणी और तिर्यंच, तिर्यंचणी। ये 12 प्रकार की परिषद होती है। 4 देवता, 4 देवियाँ, 4 प्रकार, क्षमा में दुक्कड़म, 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवियाँ, मनुष्य, मनुष्यणी और तिर्यंच, तिर्यंचणी, ऐसे 12 प्रकार के वहाँ पे परिषद होती है। तो तिर्यंच जब भगवान की वाणी सुनते हैं तो तिर्यंच को अपनी भाषा में सुनाई देती है। जैसे गधा अगर सुनेगा तो उसको अपनी भाषा में सुनाई देगा। वो जो भाषा बोलता है, जितने शब्दों में बोलता है उतनी ही भाषा में उसको वह वाणी सुनाई देगी। कुत्ता सुनेगा, शेर सुनेगा, हाथी सुनेगा या कोई पक्षी सुनेगा तो उसे अपने हिसाब से उसके शब्दों में उसको वो वाणी सुनाई देगी। मनुष्य सुनेगा तो उसको मनुष्य की भाषा में सुनाई देगी और अगर कोई देवता सुनेगा तो उसको अपनी भाषा में। तो ऐसी वह दिव्य ध्वनि होती है कि उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो ट्रांसलेट होके आ जाती है। और कहीं बुक्स में मैंने पढ़ा है कि ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, वो अपनी वाणी के द्वारा कंपन पैदा करते हैं और वे कंपन ऐसे होते हैं कि प्रत्येक प्राणी उस कंपन को ग्रहण करता है तो उसे अपनी भाषा में वह समझ में आ जाता है या अपनी भाषा में उसको वो कंपन सुनाई देते हैं। तो ऐसे ये 8 प्रातिहार्य हो गए हैं। तो जयाचार्य जी कह रहे हैं कि आप ये आठों ही प्रातिहार्य जो हैं, ये आपको आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हम आभूषण पहनते हैं, हम ज्वेलरी पहनते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, तो हमारी भी शोभा बढ़ जाती है। एक तो हम घर में एकदम सिंपल रहते हैं, शादी-ब्याह में जाते हैं तो हम ज्वेलरी पहन के, अच्छे नए कपड़े पहन के, पूरा मेकअप-वेकअप करके बाहर जाएँगे, तो हमारा भी श्रृंगार होता है और हम अलग दिखाई देते हैं। तो वैसे ही तीर्थंकर प्रभु के भी जब ये 8 प्रातिहार्य हो जाते हैं, तो एक तरह से उनका श्रृंगार हो जाता है और वो भी जगत में एकदम शोभायमान हो जाते हैं। तो साहिब जग श्रृंगार, तो इस जगत में आप श्रृंगार श्रृंगार के समान हो जाते हो और सुशोभित हो जाते हो। ऐसा लगता है कि आप इस जग के श्रृंगार हो। और बाकी अब जो आगे के 4 उनके जो क्षायिक भाव है, जो उनके घाती कर्मों का क्षय होने के बाद उनको जो गुण प्राप्त होते हैं, उनके 4 गुणों के वर्णन यहाँ पे आ रहा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल यानी अनंत शक्ति और चरण यानी चारित्र, अनंत चारित्र, ये चारों ही गुण उनके यहाँ पे वर्णन आया है। तो इस प्रकार से 8 प्रातिहार्य और ये 4 गुण, क्षायिक गुण, ये है द्वादश गुण श्रीकार। द्वादश, द्वा यानी 2 और 10, तो 10 + 2 12, ऐसे 12 गुण हो जाते हैं। और ये जो 12 गुण हैं, इनको तीर्थंकरों ने वर्ण किया हुआ है। तो सुमति प्रभु के ये 12 ही गुण हैं और श्रीकार यानी ये वृद्धि करने वाले हैं। ये श्री यानी संपदा होता है, तो ये भगवान की संपदा है। 5वां पद्य, वाण अमी सम उपशम रस भरी। वाण अमी सम उपशम रस भरी, दुर्गति मूल कषाय। दुर्गति मूल कषाय, शिव सुख ना अरि शब्दादिक कह्या। शिव सुख ना अरि शब्दादिक कह्या, जगतारक जिनराय। जगतारक जिनराय। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपकी वाणी जो है, अमी यानी भी अमृत होता है, अमृत के समान। तो ऐसी आपकी वाणी जो है उपशम रस से भरी हुई है, यानी शांत रस से भरी हुई आपकी वाणी है। और आपने कहा है कि कषाय जो है वो दुर्गति का मूल है, यानी दुर्गति होने में ये कषाय कारणभूत होते हैं। तो इन 4 कषायों से हमें दूर रहना है। और आपने कहा है शिव सुख ना अरि शब्दादिक कहा, तो शब्द, रूप, रस, गंध, ये जो विषय हैं यानी हमारी इंद्रियों के विषय हैं, जिनको हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, ऐसे जो ये विषय हैं, ये शिव सुख के शत्रु हैं। अरि यानी शत्रु, तो ये शिव सुख यानी मोक्ष को प्राप्त करने में हमारे शत्रु हैं, हमें मोक्ष मार्ग से दूर ले जाते हैं। कषाय भी हमें मोक्ष मार्ग से दूर ले जाते हैं। तो आपने ये बताया कि इनसे दूर रहो और इसलिए आप इस जगत को तारने वाले हो। तो हे जिनेश्वर, आप इस जगत को तारने वाले हो।
अंतर्यामी शरणई आपरई हूँ आयो अवधार। यानी अंतर्यामी शरणई आपरई हूँ आयो अवधार। जाप तुम्हारो निश दिन संभरूं। जाप तुम्हारो निश दिन संभरूं शरणागत सुखकार। तो सिक्स्थ पैरा है, तो यहाँ पर जयाचार्य जी सभी लगभग लगभग छठे सातवें पद्य में यही कहते हैं कि मैं आपके शरण में आ रहा हूँ और मैं आपका ध्यान धर रहा हूँ। तो इस तरह की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि हे अंतर्यामी, यानी किस सामने वाले की मन की बातें जान सकने वाले आप अंतर्यामी हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ अवधारणा पूर्वक। ये अवधारणा है कि मैं, आप मुझे सुमति प्रदान करने वाले हो, अब शांति प्रदान करने वाले हो। मैं रात और दिन आपका जाप कर रहा हूँ। निश दिन संभरूं, यानी मैं बार बार आपका जाप कर रहा हूँ, रात दिन मैं आपका जाप कर रहा हूँ और आपकी शरण में आकर मुझे सुख मिलने वाला है। कौन सा सुख? शाश्वत सुख। पदार्थ से उत्पन्न होने वाला सुख शाश्वत नहीं होता है, वह कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान की शरण लेंगे तो हमें शाश्वत सुख मिलेगा। और यही सोचकर जयाचार्य जी कह रहे कि मैं आपका जाप निश दिन, निश यानी रात, दिन यानी दिन, तो रात दिन मैं आपका जाप करता जा रहा हूँ, स्मरण करता जा रहा हूँ। सातवां पद्य है, संवत उगणी सई सुदी पख भाद्रवई बारस मंगलवार। तो संवत उगणी से 1900 संवत में इस ढाल की रचना हुई है। शुक्ल पक्ष है, सुदी पख यानी शुक्ल पक्ष, भाद्रव महीना, बारस का दिन और मंगलवार है। सुमति जिनेश्वर तन मन स्यूं रट्या आनंद उपनो अपार। तो मैंने सुमति जिनेश्वर की मेरे तन और मन से रटन लगाई है, यानी मैं बार बार उन्हीं के नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, उन्हीं की स्तुति कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही आनंद मिला है। तो इस तरह से ये सुमति जिनेश्वर, सुमति प्रभु की स्तवन है। इसका हमने उच्चारण और अर्थ जाना है। अब इसकी राग हम समझेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुमधुर ऐसी राग है इसकी, बहुत अच्छी लगती है गाते, तो बहुत सिंपल भी है। शुरू करते हैं राग के लिए। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता। सुमति करण संसार। सुमति जप्या थी सुमति बधई गणी। सुमति सुमति दातार। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता। ज्ञान सुधारस निर्मल ध्यायनै। पाम्या केवल नाण बाण सरसवर जन बहुतारिया। बाण सरसवर जन बहुतारिया। तिमिर हरण जग भाण। सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता। ये लाइन वापस लेती हूँ। देखिए, जब रस्व आता है तो हमको किस तरह से उसको लंबा लेना है, उसके पहले वाले अक्षर को। बाण सरसवर जन बहुतारिया। तिमिर हरण जग भाण। स्फटिक सिंहासन
जिन जीफा बता तरु अशोक उदार, तरु अशोक उदार, छत्र चमर भामंडल भलक तो, छत्र चमर भामंडल भलक तो, सुरदुंदुभि झीणकार, छत्र चमर भामंडल भलक तो, सुरदुंदुभि झीणकार, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, पुष्पवृष्टि दिव्य ध्वनि दीपति, साहिब जग गार, पुष्पवृष्टि दिव्य ध्वनि दीपति, साहिब जग गार, अनंत ज्ञान दर्शन बलि चरण ही, द्वादश गुण श्रीकार, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, वाण अमी सम उपशम रस भरी, दुर्गति मूल कषाय, शिव सुख ना अरी शब्दादिक कह्या, जगतारक जिन राय, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, अंतरयामी शरणैया परई, हूँ आयो अवधार, जाप तुम्हारो निश दिन संभरूं, शरणागत सुखकार, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता, संवत उगणी सई सुदीपक भाद्रवई, संवत उगणी सई सुदीपक भाद्रवई, बारस मंगलवार, सुमति जिनेश्वर तन मन स्यूरट्या, आनंद उपनो अपार, सुमति जिनेश्वर साहिब शोभता,